हेलो बच्चों, कल हम लोग गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे थे। बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि गोला जो है 4 प्रकार से बन सकते हैं। क्यों बेटा? गोले जो हम लोगों ने देखा था, तो गोले 2 तरह से हो सकते हैं, या तो सॉलिड हो सकता है या तो हॉलो हो सकता है, यानी खोखला हो सकता है। खोखले गोले में भी 2 तरह से। क्यों भाई? खोखला गोला 2 प्रकार का, या तो चालक या अचालक। ऐसे ठोस भी 2 प्रकार का, या तो चालक या तो अचालक। याद है? इस पर आवेश कहाँ कहाँ वितरित था? केवल सतह पर। इस पर आवेश कहाँ वितरित था? केवल सतह पर। बताया थी ना बेटा? क्योंकि खोखला अंदर मटेरियल ही नहीं है, तो अंदर आवेश वितरित होने कोई चांस ही नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था चालक है, ठोस है, मटेरियल है यहाँ पर, लेकिन चालक है। चूँकि तो चालक पर आवेश अंदर दे भी दोगे तो वो पृष्ठ पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था ये अचालक पर, अचालक ठोस था, इसके संपूर्ण आयतन पर आवेश समान रूप से वितरित होता है। तो हमने बताया था कि इन 3 की वैल्यू 1 से मिलती है। देखे थे बेटा? इन 3 की वैल्यू हम लोगों ने कल निगमन करा था और कहा था इनमें से कोई एक हेडिंग डाल लो। आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। कुल मिला के आज हेडिंग डाल लो। कौन सा नंबर था बेटा? 6वां 7वां नंबर। तो आवेशित अचालक ठोस गोले कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गास की प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मेरे हिसाब से जो है उसी का सेकंड पार्ट था, 7वें का सेकंड पार्ट है, 7वें का ही सेकंड पार्ट है। तो ठीक है, बी नंबर करके हम इसको डाले दे रहे हैं। अब इस पे बेटा एक ठोस अचालक गोला ले लेना है। इसके संपूर्ण आयतन पर आवेश समान रूप से वितरित है। ये देखिए बेटा, इसके संपूर्ण आयतन पर आवेश समान रूप से वितरित है। इसकी त्रिज्या ले ली जाए, इसका सेंटर ले लें ओ मान लीजिए, इसकी त्रिज्या हम लोग कैपिटल आर ले लें। ठीक है बेटा? अब यहाँ से 3 बिंदु ले लिए जाए। एक बिंदु केंद्र से बाहर ले लिए जाए, उसका नाम ए रख दें, यहाँ पर बी रख दिए जाए और अंदर कहीं पर एक बिंदु सी रख दें। तीनों पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गास की प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात करना है। इसी को हम लोग माना करके लिख लें। माना क्या लिखोगे? माना समान रूप से आवेशित एक ठोस अचालक गोला है, इसके संपूर्ण आयतन पर Q कूलाम आवेश समान रूप से वितरित है। ये भी लिख सकते हो कि इसका आयतन आवेश घनत्व रो। इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है, सतह पर एक बिंदु B है, वो आंतरिक बिंदु, इसकी त्रिज्या दे सकते हो r0 दूर पर, केंद्र से r0 दूर पर आंतरिक बिंदु पर एक बिंदु C है। इसकी त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। एक बिंदु C है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये तो फिर हम इसके भी 3 पार्ट बना लें। पहले एक बार A पर निकालें, फिर एक बार सतह पर निकालें, यानी एक बार बाहर निकालें, एक बार सतह पर, एक बार अंदर निकाल लिया जाए। तो चलिए इस पर हम पहले A पर ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटा? यानी इसमें आपकी जो पहली हेडिंग हो गई बिंदु A पर। A क्या है? A R ग्रेटर देन है कैपिटल R से, यानी R दूरी पर एक बिंदु है, लेकिन कैपिटल R त्रिज्या है गोले की, त्रिज्या से बड़ा है स्मॉल r, इसका मतलब वो बाहर है। तो चलिए ठीक है, गोला बना लिया हम लोगों ने। इस पर आवेश हम लोगों ने दे दिया, इसकी त्रिज्या हम लोगों ने कर लिया कैपिटल R, इसकी त्रिज्या हम लोगों ने कैपिटल R मान ली। यहाँ से स्मॉल r दूरी पर, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु स्मॉल a ले लिए, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। इसकी त्रिज्या बेटा हम लोगों ने कैपिटल R माना है। अच्छा बताइए, गास की प्रमेय का अगर उपयोग करना है तो पहला काम क्या करना है? पहले नंबर पे गासियन पृष्ठ खींचते हैं। तो देखिए बेटा, पहले नंबर पे गासियन पृष्ठ खींच लीजिए। ये हमने गासियन पृष्ठ खींचा है। दूसरा काम क्या करना है? बोलो बेटा। गासियन पृष्ठ कितने पृष्ठों से मिलकर बंद हुआ है उन सभी का नाम लिख लिया जाए। क्यों बेटा? इसका हम नाम गासियन पृष्ठ दे दें।
ये हमने दे दिया गासियन पृष्ठ। इसके बाद ये गासियन पृष्ठ कितने पृष्ठों से मिलकर बंद हुआ, तो गोला मैंने बताया था एक पृष्ठ से लिया जाता है और बेलन 3 पृष्ठों से, याद है ना बेटा। तो इसका नाम हमने यस दे दिया। फिर तीसरे नंबर पे करना था क्षेत्रफल अवयव की डायरेक्शन, तो डेल ए की डायरेक्शन ये आ जाती और इस पर ई की डायरेक्शन भी ये आ जाती, तो क्या दोनों सममित से एक ही तरफ होते। फिर इसके बाद हमें क्या करना था, क्यू इन निकालना था। तो इस गासियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, मैंने कहा था कैपिटल क्यू कुलाम आवेश इसके संपूर्ण आयतन पर समान रूप से वितरित है। इसका मतलब कुल आवेश कैपिटल क्यू है। तो गास की प्रमेय है बंद पृष्ठ ई इंटू डेल ए का वेक्टर बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, और पृष्ठ का नाम दे दिया जाए यस। क्यों बेटा, अब वेक्टर हटाएंगे तो ई डी ए कास थीटा बराबर क्यू इन, इसके अंदर गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कैपिटल क्यू लिख ले अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, कास थीटा का मान कितना रख ले 0, दोनों एक ही दिशा पर हैं, तो कास 0 का मान हो जाता है 1। ई कर लिया जाए बाहर, डेल ए का समाकलन ए हो जाएगा और यस जो पृष्ठ था उसका क्षेत्रफल लिख दो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यस था एक गोली गॉसियन पृष्ठ, इसका मतलब गोले का आयतन रख दो, तो 4 पाई बताइए स्मॉल आर स्क्वायर लिखे कैपिटल आर स्क्वायर है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल रखा जाता है, तो क्या स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए ई बराबर कितना है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर। आया बेटा, ये बट्टे में गया, कैपिटल क्यू था, कैपिटल क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर, ये उत्तर हो। हाँ, गोले का क्षेत्रफल है तो 4 पाई आर ही। जो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, गॉसियन पृष्ठ गोलाकार है तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो होता है हमेशा क्षेत्रफल ही लिया जाता है आयतन। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमें, जैसे ये कि ये निगमन हो गया, इसको अपना उतार लो, इसके बाद बता रहे हैं, उतारो। तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि आयतन क्यों नहीं रखे हैं। अच्छा, आयतन मान लीजिए कि हम आवेश ना पता हो, तो हमें पता होता है कि इसका आयतन आवेश घनत्व रो है, तो फिर क्यू इन की जगह हम लिखते, हमने बताया था ना क्यू इन निकालने के लिए 3 सूत्र होते हैं। कौन कौन? लेमडा इंटू एल, सिग्मा इंटू ए, रो इंटू वी। तो यहाँ फिर हम रो इंटू वी लिखते हैं। अच्छा, रो फिर ऐसे लिख लेते हैं, रो चूँकि रो कांस्टेंट होता है, इंटू वी लिखते हैं। अब आयतन लिखना है, यहाँ हमेशा गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा, ये दिमाग में दौड़ा लेना है, हमेशा गासियन पृष्ठ का। और यहाँ आयतन आ गए, क्षेत्रफल आ जाए, लंबाई आ जाए, तो वहाँ का रखना है जहाँ पर आवेश है। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं आयतन रखता तो यहाँ लिखता, देखिए गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, यहाँ कैपिटल आर क्यूब लिखता। ये ध्यान दें बेटा, कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब समझ गए ना, क्योंकि आवेश तो केवल इतने पर वितरित है, उससे गॉसियन पृष्ठ से कोई लेना देना नहीं। यहाँ कैपिटल आर क्यूब लिखते। अब यहाँ आ जाता रो 4ρ/3, क्यों? अब पाई कैपिटल आर क्यूब। अब देखिए कुछ कट जाता और ये घनत्व के पदों में आ जाता, पाई से पाई कट जाता, 4 से 4 कट जाता, ई बराबर आ जाता रो आर क्यूब बटे 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक रहा है बेटा, ये उत्तर होता। ये किसके पदों में है? ये रो के पदों में। घनत्व, आवेश घनत्व के पदों में। ये निगमन आपका आवेश के घनत्व पदों, मतलब जिस तरह से आप, जैसे मान लीजिए उसने, जैसे हमने माना पे लिखा था कि माना जो है कैपिटल आर त्रिज्या का एक असमान रूप से आवेशित अचालक ठोस गोला है जिसके संपूर्ण आयतन पर कैपिटल क्यू कुलाम आवेश वितरित है। तो हम पहले से आवेश मान के रखे हैं ना कितने, जैसे हम माने ना होते, जिसका आवेश आयतन आवेश घनत्व तो रो है, अगर ये माने होते आवेश ना माने तो फिर हमें यहाँ रो के पदों में दिखाना होता। सवाल पर डिपेंड करता है कैसे पूछ रहा है। यहाँ से फिर से आपको वहीं जाना है तो फिर से वहीं चले जाओ। देखिए ई बराबर रो की जगह वैल्यू रख दो,
तो रो बराबर सूत्र क्या होता है, Q अपान V। क्यों भाई, तो Q की जगह Q रख दिए, V की जगह आयतन रख दो, तो आयतन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि कैपिटल R पर आवेश है। ये रो की जगह रख दो, यहाँ कैपिटल R क्यूब लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर लिख दो। देखिए R क्यूब से R क्यूब कट गया, 3 से 3 कट गया। अब देखिए E बराबर फिर से वही आ जाता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपान R स्क्वायर। यही तो इसके पहले आया। तो मतलब ये आवेश के पदों में है, ये आवेश घनत्व के पदों में। ठीक है बेटा, चलिए ठीक। मतलब हम लोग पृष्ठ पर निकालना सीख लिए, माना भी लिख लिए थे, मतलब पृष्ठ पर क्या, पृष्ठ के बाहर निकालना सीख लिए। अब दूसरी हेडिंग डाल लो पृष्ठ पर, और ये खुद से कर जाओ, वीडियो रोक के बेटा खुद से कर जाओ। यहाँ इस बार हम बिंदु यहाँ बदल लो, बिंदु बी पर, और ये त्रिज्या के बराबर ही है। यहाँ पर एक गोला ले लीजिए, इसके संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित कर लीजिए, इसकी त्रिज्या कैपिटल R कर लीजिए, और यहीं पर हमें कोई एक पृष्ठ पता है, यानी यहीं पर पृष्ठ पर ही कोई एक बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। चलिए बेटा, अब बताइए गॉसियन पृष्ठ कहाँ से खींचोगे, कैपिटल R पृष्ठ से ही खींचोगे। ये गॉसियन पृष्ठ हो गया, डैश डैश करके जो मैं दिखा रहा हूँ, डॉटेड पॉइंट से जो दिखा रहा हूँ, ये गॉसियन पृष्ठ है। चलिए ठीक, गॉसियन पृष्ठ हो गया। दूसरा हमें क्या काम करना था, गॉसियन पृष्ठ कितने पृष्ठों से, पृष्ठ के नाम दे दो, एक। तीसरा हमें क्या करना था, डेले दिखाना था, तो डेले दिखा दो बेटा, तल के लंबवत होता है सीधा बाहर की ओर, डेले की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन आ गई, ये बिंदु बी है। चलिए गॉस की प्रमेय लगा दो, ई का वेक्टर इंटू डेले का वेक्टर बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें इसके अंदर के आवेश, कुल आवेश पता है कि कैपिटल क्यू है। ई हमने लिखा, यहाँ पर हमने यस डी ए लिखा, कास 0 अंश लिखा, बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिखा। कास 0 ई और डी के, जब भी हम ये वेक्टर हटाते हैं तो इन दोनों के बीच बना कोण भी लिखा जाता है, ई इंटू डी। अब ई उसी तरह लिखा, यहाँ यस मतलब 4 पाई कैपिटल गॉसियन पृष्ठ की जो इस बार त्रिज्या वो भी कैपिटल R है। यहाँ गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा जाता है तो कैपिटल R इसको, कास 0 का मान 1, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, भाग कर दीजिए, उत्तर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान कैपिटल R स्क्वायर। वहाँ पर स्मॉल r स्क्वायर आया था, इस बार कैपिटल R स्क्वायर आया था। कोई दिक्कत, कर लिए थे। आगे देखो बेटा, आंतरिक बिंदु पर निकालो, यही थोड़ी अच्छा है, आंतरिक बिंदु पर कैसे निकालोगे। आंतरिक बिंदु C पर, उसकी त्रिज्या ले लो R0 के बराबर। आंतरिक बिंदु C पर, और यहाँ दे दो कि R0 कैपिटल R से छोटा है। फिर से वही चित्र बना लो, ये इसकी त्रिज्या ले लो कैपिटल R, आवेश वितरित कर दो, एक बिंदु इसके अंदर ले लो C, इसकी त्रिज्या दे दो R0, इसके संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित कर दो। अचालक समान रूप से आवेशित गोला है तो आवेश इसके संपूर्ण आयतन पर वितरित है। अब गॉसियन पृष्ठ, पहला काम गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ खींचे, ये गॉसियन पृष्ठ खींच गए। इस बार गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होगी, R0 गॉसियन पृष्ठ। चलिए ठीक, दोबारा कितने पृष्ठों से मिलकर बंद है तो उसका नाम लिख लें, तो एक पृष्ठ से मिलकर बंद है, उसका नाम यस दे दें। इस पर आप एक छोटा सा पार्ट काटिए तो डेले की डायरेक्शन यूँ आ जाएगी, ई की भी डायरेक्शन यूँ आएगी। यहाँ ई की डायरेक्शन फील आई कि नहीं है। यहाँ देखिए इधर के जो आवेश हैं इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होती है, यहाँ के जो आवेश है इनके कारण इधर होती है। इधर आवेश ज़्यादा है तो परिणामी रूप से उधर जाएगी, तो दोनों एक दूसरे के एंटी हो जाएंगे। फिर से वही करना है आपको, ई इंटू डेल ए का वेक्टर बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर आवेश के पदों में बात करें तो इसके कुल आवेश कैपिटल क्यू है, इसके सब आवेश मिला दिए जाए तो कैपिटल क्यू। लेकिन इस बार इधर कहाँ के आवेश रखने हैं, गॉसियन पृष्ठ के अंदर के आवेश, मतलब हमें केवल इसके अंदर के आवेश रखने हैं। बात समझ में आ रही है ना बेटा, इसके अंदर के आवेश रखना, तो ये कैपिटल क्यू नहीं है।
तो चाहे हम रो कांस्टेंट होता है, रो चाहे पूरे गोले का ले लें, पूरे गोले का ले लें, चाहे गॉसियन पृष्ठ के अंदर के ले लें, वो सदैव कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर फील करना हो तो रो बराबर सूत्र होता है Q/V। तो अगर कुल आवेश ले रहे हैं यानी आवेश ज़्यादा होंगे तो आयतन भी तो ज़्यादा है। अगर केवल इतने के आवेश ले तो आवेश भी घटा तो आयतन भी घटा। इसलिए जैसे मान लीजिए बेटा कहीं पे अगर 100/5 कर रहे हो, उत्तर कितना है 20। फिर हम लोग क्या करें कि अगर हम यहाँ पर कर दें 80 तो यहाँ बटे 4 कर दें तब भी तो 20 आएगा। नहीं, काट के देखो वही तो आना है। कहने का मतलब अगर आवेश घट रहे हैं, पहले आवेश ज़्यादा थे तो आयतन ज़्यादा था, भाग करे वो आ गया। अब आवेश घटे क्योंकि हमें केवल इतने के आवेश चाहिए, तो आवेश घटे तो आयतन भी तो घटा, तो अभी भी भाग करेंगे तो अभी भी उतने आएगा। मतलब रो दोनों के लिए कांस्टेंट होता है। अब अगर रो कांस्टेंट है बेटा तो यहाँ कुल आवेश रो बराबर सूत्र क्या होता है Q/V होता है बेटा, Q/V। यहाँ साइड में कर लें, क्या दिख नहीं रहा ना, यहाँ कर ले रहे हैं। और ये हम कर रहे हैं पूरे का और ये कर रहे हैं रो गॉसियन पृष्ठ का। यहाँ Q/ पूरा कुल आवेश लिया तो Q लिख लिया, तो पूरे का आयतन 4/3 पाई R3। तुम लोगों के बात समझ में आई होगी। अच्छा बताइए, यहाँ पर हम Qin लिखे ले रहे हैं क्योंकि इसके अंदर के जो आवेश है उन्हीं को हम Qin कह रहे हैं। यहाँ कितना लिखेंगे 4/3 पाई R0 का क्यूब। समझ है ना, इसकी त्रिज्या कितनी R0, पूरे की त्रिज्या कितनी R। अब 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। बताइए Qin बराबर कितना है, तो गुणा कर लीजिए Q/R0³ बटे R3। ये बात समझ आई ना बेटा, तिरक गुणा सही है। अब ये उठा के यहाँ रख देना। बताइए E हमने उसी तरह लिखा, DA समाकलन किया यस cos 0 बराबर उसकी जगह लिया Q/R0 का क्यूब बटे R3। अब E बेटा हमने उसी तरह उतार लिया, DA का समाकलन। अच्छा बताइए यहाँ पर क्षेत्रफल किसका रखें, Q/R0 का क्यूब बटे R3। बताओ बेटा, यहाँ 4 क्षेत्रफल लिखना है गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 4 पाई R²। R की जगह क्या लिखेंगे R की R0। हाँ, यहाँ लिखेंगे 4 पाई R0 का स्क्वायर बराबर Q/R0 का क्यूब बटे R3। अब बताइए कितना उत्तर आ गया। यहाँ से R ये कट जाएगा, एक R0 बचेगा, तो 1/4 पाई ε0। ε0 कहाँ गया, छूट गया क्या पहले से, ε0। ये समझ गए ना बेटा, ये Qin की जगह ये रख दिए ε0, अभी तो आएगा ε0। और यहाँ पर बच्चा ऊपर बच्चा Q/R0 बटे R3। ये इसका उत्तर है। जबकि इसके पहले जो गोले थे उन पर आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आई थी, देखे थे बेटा। हाँ, बस यही करना था। उतारो, जहाँ डाउट हो पूछो। हाँ बच्चों, उतर गया। देखिए अगर हम लोग इसको आवेश घनत्व के पदों में लिखते तो कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि हमें आवेश, इसके कुल आवेश क्यों नहीं पता, हमें ये पता है कि गोले का आवेश घनत्व तो रो है, क्यों बेटा। तो यहाँ पर हम उस समय लिखते E और DA cos 0 अंश, ये सही। Qin मतलब गॉसियन पृष्ठ के अंदर के आवेश, तो Qin की जगह ρ/V लिखा जाता अपान ε0। अब E हम उसी तरह लिख दें, ये जो क्षेत्रफल है DA का समाकलन A होता है, A यानी 4 पाई R0 का स्क्वायर, क्योंकि यस का क्षेत्रफल लिखना है। यस मतलब गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ ये, और इंटू
इसी के अंदर के चार्ज रखने हैं, तो इसी का आयतन रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 4/3 पाई आर नॉट क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट ये आता। फील आया कि नहीं भाई? यहीं के इसी के अंदर क्या, जैसे बाहर गोला हमने खींचा था उस समय, जब मैं यहाँ पर आयतन रखवाया था तो हमने बताया था कि इसके इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर क्या आवेश रखने थे, तो यहाँ आवेश थे नहीं, इसलिए मैं कैपिटल आर कर लिया था। तो पूरे चूंकि इस यहाँ आवेश है नहीं, ये जो पूरे आवेश रखने थे यहाँ कैपिटल आर क्यों करे थे। लेकिन इस बार हमें करना था इस गॉसियन पृष्ठ इसके भी अंदर पहुँच गया चार्ज के। भाई यहाँ था तो इसके अंदर टोटल आवेश थे, लेकिन अब यहाँ आवेश है, आवेश के अंदर गॉसियन पृष्ठ पहुँच गया, बाहर वाले आवेश ही नहीं चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर आयतन आर नॉट क्यूब कट रहे हैं। अब यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट गया होता, आर नॉट से ये कटा होता, ई बराबर कितना उत्तर आया होता, रो आर नॉट बट्टे 3 इधर पहुँचा होता, 3 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी कुछ बचा है नहीं बचा, बस ये उत्तर हो जाता। आया? अब बताइए अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बना के देखो, तीनों बिंदुओं पर हम लोग निकाल लिए, ग्राफ बना के देखो। तो ग्राफ हम लोग बना के अगर देखें तो कुछ ऐसे मिलता है। देखो ये था समान रूप से आवेशित एक ठोस अचालक गोला, इसकी त्रिज्या थी कैपिटल आर, यह इसी को हम लोग यहीं से ई के साथ इसको मर्ज कर रहे हैं, ई और आर के बीच ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है, ई और आर के बीच एक ग्राफ खींच रहे हैं। अच्छा बताइए इधर का सूत्र आपको कैसे मिला था? अंदर वाला सूत्र मिला था अनुक्रमानुपाती आर नॉट, गौर से देखो मिला था ना। पृष्ठ पर कितना मिला था? ई बराबर के क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर, और बाहर मिला था के क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर। अंदर का सूत्र क्या था? यहाँ का सूत्र बता दो, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर नॉट बटे आर क्यूब था, आवेश के पदों में था बेटा। अब जैसे अंदर हम विभिन्न बिंदुओं पर ज्ञात करें, जैसे मान लो यहाँ पर ज्ञात करें, यहाँ पर ज्ञात करें, यहाँ पर ज्ञात करें, तो ये आर नॉट बदलेगा बार बार, बाकी कैपिटल आर जो यहाँ रखना है वही रहेगा अंदर के बिंदुओं के लिए। इसका मतलब ई सीधे डिपेंड कर रहा है आर नॉट पर, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ई अनुक्रमानुपाती आर नॉट, यानी यक्स अनुक्रमानुपाती वाई। तो ये सरल रेखा को व्यक्त करता है, पता है कि नहीं बेटा? यानी ये कैपिटल आर तक कैसे जाता है, सरल रेखा। इसके बाद व्युत्क्रमानुपाती स्क्वायर के, तो यूँ जाता अति परवलयाकार, ये सीधी रेखा होता है, ये सीधा समांतर हो गया, छूट जाता। आया? अच्छा खोखले गोले कैसा मिला था? यहाँ जीरो था अंदर, तो यहाँ ऐसे आया था, इसके बाद अचानक चढ़ के यूँ निकल गया था। क्यों भाई? ये हो गया है। हाँ मतलब ये था खोखले गोले में अचानक ये ऊपर कैसे चढ़ गया था। जैसे मान लो हम ये ले लें, यहाँ ई कितना था? 0। अब ये ई और आर के बीच मान लीजिए हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ तो वैद्युत तीव्रता 0 है नहीं, मान लो यहाँ वैद्युत की तीव्रता 2, 4, 6 कुछ भी आ गई, मान लो 2 न्यूटन प्रति कूलम आ गई। इसके बाद जैसे हम लोग बाहर जाएंगे तो इससे घटती जाती। तो जैसे पहले हम 0 जा रहे थे और जैसे आर दूरी पर पहुँचे तो अचानक 2 पहुँचा ना, सीधा 2। भाई 0 से सीधा 2, तो इसका मतलब ग्राफ तो सीधा ऊपर चढ़ेगा ही। मान लो इसका मान कुछ भी आ जाए, 0 से ज़्यादा आना है भाई। यहाँ अंदर 0, पृष्ठ पर 0 थोड़ी, कोई ना कोई वैल्यू होगी, 0.1, 0.2, 5, 7 कुछ भी होगी। तो 0 से अचानक वो वैल्यू मिलेगी। तो 0 पहले 0 में जा रहे थे, जैसे पृष्ठ पर यहाँ से यहाँ तक गए तो 0 जा रहे थे, 0 0 0, और जैसे पृष्ठ को टच किया अचानक वैल्यू आ गई, इसीलिए ग्राफ ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद जैसे बाहर को चलते जाएंगे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो फिर यूँ चलने लगता। आया? और कोई डाउट? हाँ बच्चों, इन सभी को याद रखने के लिए हम एक सारणी आप लोगों को
समझा रहे हैं। वीडियो को रोक के पहले मैंने सारणी बना लिया था, बीच में मैंने कुछ नया नहीं करा था, बस उसको मिटा के केवल ये करा, वीडियो रुका हुआ था अभी तक। इसके बाद हम लोग जो है इस सारणी को बना रहे हैं। मैंने ये आप लोगों को 6-7 चीज़ें समझाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह इसी में गोले के खंड कर लिए थे, 7 में। क्यों बेटा? अच्छा, यहाँ पर बिंदु आवेश कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे तो ई बराबर सूत्र आया था KQ/R²। एक यहाँ पर बिंदु ले लिए थे, बिंदु का आवेश Q दे दिए थे, इससे स्मॉल r दूरी पर यहाँ गाउसियन पृष्ठ खींचे थे गोलाकार, याद है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली थी। अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचे थे तो E और R के बीच जो ग्राफ था वो अति परवलयाकार आया था, ऐसे करके हुआ था। फिर अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण, तो एक अनंत लंबाई की आवेशित तार ले लिए थे बेटा, इस पर आवेश समान रूप से वितरित है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा मान लिए थे। तो E बराबर आ गया था 2K λ/R, ठीक। और इसका जो ग्राफ बना था वो भी अति परवलयाकार बना था, यूँ गया था बेटा। इसके बाद अनंत लंबाई के खोखले चालक ले लो, चाहे खोखला अचालक ले लो, चाहे ठोस चालक ले लो, बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि इन तीनों पर आवेश जो होता है उसके पृष्ठ पर ही वितरित होता है। अनंत लंबाई का है, इस पे थोड़ी हमें चर्चा करना है डिटेल से। ये इस पर हमने आवेश वितरित कर दिया था यूँ करके बेटा। इसके 3 पॉइंट हमें मिल गए थे, इसकी त्रिज्या हम लोगों ने कैपिटल R मानी थी, याद है बेटा। इसके 3 पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ एक बाहर स्मॉल ए ले लो, पृष्ठ पर स्मॉल बी ले लो, या PQS मैंने जब वीडियो बनाया था तो उसमें रखा था। आप लोग भी कुछ भी ऐसे पॉइंट ले लो, उन्हीं पॉइंटों पर ज्ञात करना है। तो बताइए आंतरिक बिंदु पर कितना निकला था। मान लीजिए EC पर पूछा जाए तो 0 निकला था, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ यहाँ बेलनाकार खींचे थे, उसके अंदर के कुल आवेश कितने थे, 0, याद है बेटा। अच्छा बताइए EB बराबर कितना निकला था B पर, EB σ/ε0 मिला था। और EC बराबर कितना मिला था, σ/R/ε0 यही है। अब देखिए इसमें जो हमें चर्चा करनी थी वो ये करनी थी बेटा, ये अंदर तो 0 है, चलो ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सिग्मा बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा बराबर Q/A होता है। यहाँ हम लिख लें Q/A × ε0, कोई दिक्कत। अब देखिए बेटा Q हमने उसी तरह लिख लिया, और A की जगह जहाँ पर आवेश वितरित है वहाँ का क्षेत्रफल लिख दो। अच्छा आवेश कहाँ पर वितरित है, यहाँ ऐसे करके बेलन की सतह पर वितरित है ना बेटा। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 2πRL होता है, 2πRL। तो यहाँ लिख देते बेटा 2πRL। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर ये अनंत लंबाई है तो यल कहाँ से आ गए, तो हम यहाँ पर एक गाउसियन पृष्ठ खींचे थे बेटा निगमन में, उसका यल रख रहे हैं। क्यों, ये बेलन अनंत लंबाई लेकिन गाउसियन पृष्ठ यल होगा, × ε0 हम और कर दे। और आप गौर से देखो तो लैम्डा बराबर सूत्र क्या होता है, लैम्डा बराबर सूत्र होता है Q/L होता है बेटा। और यहाँ आप गौर से देखिए तो Q/L लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से अगर हम Q/L की जगह लैम्डा लिख लें तो नीचे आपका बचेगा 2πε0 × R, दिखा। और बताइए इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर दूँ और 2 का भाग कर दूँ तो 1/4πε0 ये नीचे मिल गया। इसको हम कितना लिख लें K, और 2 आपका ये पहले से लिखा λ/R। ढंग से देखो तार वाला सूत्र आ गया, आया ना। यहाँ तो हम स्मॉल r दूरी पर निकाले थे तो स्मॉल r है, यहाँ पर हम लोग पृष्ठ पर निकाल रहे हैं, B पर निकाल रहे हैं, तो पृष्ठ की त्रिज्या कितनी, R, तो वही। इसका क्या अर्थ है, मतलब चाहे तार हो चाहे बेलन हो, सूत्र दोनों के एक से होते हैं। तो चाहे तार का रट लो चाहे इसके, अगर मैं तार मतलब आपको फ्लो में बोलना है तो एक रट लो उसी जैसे बोलना है। ये आपका सूत्र हो जाता है 2K λ/R। बच्चों समझ में है ना,
एक बार फिर से देख सकते हो, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मैंने निगमन कराया कैसे आया, सिग्मा की जगह क्यू अपान ए, एप्सिलॉन नॉट मैंने उसी तरह लिखा। ए की जगह जहाँ पर आवेश है तो आवेश इसकी सतह पर है, ये वाली सतह पर। इस सतह का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, एच की जगह हमने एल रख लिया। अब लेमडा बराबर क्यू अपान एल होता है तो क्यू और एल की जगह हमने लिख लिया लेमडा, और 2 का गुणा 2 का भाग करें तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख लिए के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान के होता है के हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को शॉर्ट में के लिख लेते हैं। यहाँ पर के मिल गया, लेमडा अपान आर मिल गया। अब देखिए इसके मैच कर रहा है, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी के आगे हम लोग लिख लें 2k लेमडा अपान आर। ठीक, आगे फिर से देखो, यहाँ देखो, फिर यहाँ बदलना चाहते यहाँ पर भी देखो बदलो, यहाँ पर सिग्मा की जगह कितना हो जाता है क्यू अपान ए कैपिटल आर बटे स्मॉल एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। बच्चों समझिए। अब यहाँ से फिर से देखिए क्यू तो हम उसी तरह लिख दें, कैपिटल आर उसी तरह लिख दें, ए की जगह फिर से जहाँ पर आवेश है तो आवेश है 2 पाई कैपिटल आर पर, 2 पाई आर एच की जगह यल हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। अब आप देखिए क्यू अपान यल को फिर से लेमडा लिख लें, 2 का गुणा 2 का भाग तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर से आर कट गया, तो फिर से देखिए वही उत्तर आ रहा है, लेकिन इस बार स्मॉल आर आएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाता 2k लेमडा अपान स्मॉल आर। ये बताना चाह रहे थे कि अगर मान लो ये सूत्र तुम्हें बार बार भूलें भी तो एक सूत्र रट लो, वही चीज़ इसमें चलेगा, वही इसमें चलेगा, वही अभी इसमें भी चलने वाला है। ठीक है, अब बोलो। हाँ, पृष्ठ के बाहर है तब भी 2k लेमडा अपान स्मॉल आर हो गया ना, ये दूरी स्मॉल आर है, स्मॉल आर हो गया। पृष्ठ पर कैपिटल आर था तो कैपिटल आर है, अंदर जीरो है तो जीरो का जीरो ही है, नहीं कैपिटल आर, ये कैपिटल आर से कैपिटल आर कटा था अभी, देखना वीडियो आप बैक करके देख लेना, आ जाएगा। चलिए ठीक, आगे देखा जाए। अजी यहाँ जो है अब इस पे चर्चा करें हम लोग, तो ये था अनंत लंबाई के ठोस अचालक बेलन के कारण। इस पर देखिए, देखा जाए इसका ग्राफ तुम लोगों से बन गया था बेटा, ग्राफ बना था। चलिए ठीक, अंदर जीरो था, इसके बाद लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट के अनुसार घट बढ़ गया था। कैसे ग्राफ गया था इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें ई और आर के बीच, तो ग्राफ कहाँ तक, पहले जीरो कैपिटल आर तक जीरो गया था, जैसे कैपिटल आर में पहुंचा तो यूं जाके यूं गया था, याद है। चलिए ठीक, ये आर और ई के बीच ग्राफ है, आर है और ये ई है। यहाँ तक रिकॉर्डिंग हो रही थी? हाँ ठीक है। फिर यहाँ देखो बेटा, यहाँ हमने ले लिया एक अनंत विस्तार का, ये सॉरी अनंत लंबाई का एक ठोस अचालक। जो ठोस अचालक का मतलब इसके संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित है। अब बताइए इस पर भी वही, इसकी भी त्रिज्या कैपिटल आर ले लें, इसके पृष्ठ के बाहर एक बिंदु सी ए ले लें, पृष्ठ पर एक बिंदु बी ले लें और अंदर एक बिंदु सी ले लें। बेटा समझ नहीं आ रही बात? बताइए इसके उत्तर बताओ। ई सी बराबर कितना निकला था, ई ए बराबर बी बराबर कितना निकला था, और ई ए बराबर कितना निकला? ई ए का मान बताओ। टू एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, यही था। अच्छा बताइए बी पर कितना था, रो कैपिटल आर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आंतरिक बिंदु पर कितना था, रो आर नॉट बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यही था, ये था बेटा। आर नॉट का मतलब समझ गए ना, इसकी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हम लोगों ने आर नॉट मानी थी, ये पूरा कैपिटल आर मानते हो, बाहर की त्रिज्या हमने स्मॉल आर मान ली थी। ये तीनों हैं। क्या इसके भी उसी तरह से सूत्र आप बदल सकते हो? अच्छा बताइए इसकी जगह क्या लिखे होते? क्यू अपान वी। वी को तोड़ो, वी को तोड़ो तो वी कितना लिखते हैं? इसका आयतन रखना बेटा, इसका जहाँ आवेश है, तो आवेश देखिए बेलन पर है, तो बेलन का जो आयतन होता है ना,
पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच की जगह कितना लिखते हैं यल। देखो ये तो देख ही लो, फिर इसके बाद देखते हैं। मान लीजिए मैं इसको तोड़ रहा हूँ, रो की जगह आप कितना लिखते हैं क्यू अपान वी, आर नाट उसी तरह बटे 2 एप्सिलॉन नाट उसी तरह, कोई दिक्कत नहीं। अब क्यू आर नाट बट्टे वी की जगह तोड़ना, आयतन किसका रखना है यार, बेलन का रखना है, क्योंकि आवेश तो बेलन पर है ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई, और देखिए यहाँ पर हम किसके आवेश रख रहे थे, जो आपने अंदर सी से होकर जो आपने बेलन खींचा नहीं, उसके अंदर के आवेश रखने थे। यहाँ हो जाएगा पाई आर नाट का स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच सूत्र होता है, एच की जगह यल, और 2 एप्सिलॉन नाट। देखिए बेटा ये क्यू उसी तरह, ये उसी तरह, और वी की जगह क्या पाई 2 बार लिख दीजिए, पाई आर नाट का स्क्वायर यल और 2 एप्सिलॉन नाट। बताइए इससे एक कट गया, कटा बेटा, बताइए कितना बचा, ऊपर बचा क्यू बट्टे नीचे बचा 2 पाई एप्सिलॉन नाट आर नाट, और क्यू अपान यल, यल भी बचा है। क्यू अपान यल को क्या लिख सकते हो लेमडा, तो लेमडा देख लिख दिया। अब देखिए वही 2 का गुणा 2 का भाग कर दे तो यहाँ 4 पाई आ जाए, 1 अपान 4 पाई को के लिख दें तो 2 के लेमडा अपान आर नाट। बात तुम्हें समझ में आ रही नहीं आ रही, इसका मतलब ये भी वही लिखा है 2 के लेमडा अपान आर नाट। यहाँ क्या लिखते, क्या लिखते 2 के लेमडा, यहाँ पर भी चेंज करके देखो क्या लिखा जा सकता है तीनों पर, यहाँ हो जाता, यहाँ इसी तरह यहाँ पर बदलना था, ठीक है बदल लोगे, चलिए ठीक। यहाँ पर आप लोग ऐसे करके कुल मिला के मेरे कहने का अर्थ ये था, एक याद करो। और देखिए ये जो तार है, तार एक तरह का बेलन ही होता है कि नहीं, उसी को हम लोगों ने जूम कर दिया तो मतलब बढ़ा दिया तो बेलन कहलाने लगा। उसके मतलब ठोस, खोखला, ये भी एक बेलन है। तो तीनों के सूत्र एक से होते हैं, ये याद कर लेना है। अगर ये पहले तो आपको ये याद करना है, अगर ये याद नहीं हो रहा है तो 2 के लेमडा अपान आर सर्वव्यापी सूत्र है इन तीनों के लिए, याद रखने के लिए सबसे ऊपर इसलिए हेडिंग डलवाएं। इसके बाद चलिए आगे आइए, आगे हम लोग चर्चा करें अनंत विस्तार की अचालक सीट के कारण। ये तो बहुत सरल सा था, क्यों, अनंत विस्तार की अचालक सीट के कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट याद है। और जो चालक सीट थी, तो चालक सीट के कारण चालक और अचालक 2 तरह की सीट लिए थे, मोटी सीट ले लिए थे इधर, तो इधर आ गया था ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का जो ग्राफ बेटा बना था तो ई के साथ ऐसे कुछ बना था, ई और आर के बीच, याद है बेटा, ई और आर के बीच ग्राफ कुछ ऐसे बना था। इसका ग्राफ याद है तुम लोग, इसका ग्राफ कैसे बना था बेटा, यूं जाके पहले सीधी रेखा गया था फिर यूं निकला था, याद है ना। तो सभी के ग्राफ देखते जाओ, यहाँ पर भी ऐसे मिला था, यहाँ चालक और अचालक अनंत विस्तार की, ये दोनों ऐसे कर लेंगे। अब आइए यहाँ समान रूप से आवेशित खोखले चालक गोला ले लो, चाहे अचालक खोखला गोला ले लो, चाहे ठोस चालक गोला ले लो, तीनों के लिए एक ही सूत्र मिला था। अगर गोला हम ले लें तो इस पर इसके पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित है। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर ले लीजिए, कैपिटल आर। यहाँ पर 3 बिंदु हमने लिया, एक बाहर बिंदु ए लिए, पृष्ठ पर बिंदु बी लिए, अंदर एक बिंदु सी लिए, याद है बेटा। ई सी बराबर कितना आया था 0, ई बी कितना आया था कुल मिला के क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर, और सी पर कितना आया था के क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर, यही आया था। अच्छा फिर से यहाँ पर देखो संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित था, इस पर भी इसकी त्रिज्या कितनी लिए थे कैपिटल आर, बिंदु 3 ले लिए थे, ए बी और आंतरिक बिंदु सी। तो बताइए ई सी बराबर आया था के वो कुल मिला के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर नॉट बटे कैपिटल आर क्यू, ये था बेटा। और पृष्ठ पर जो था वो आया था के क्यू अपान आर स्क्वायर, और जो बाहर आया था वो आया था के क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर। ये देखो तो यही चीज़ें आई थी। अब देखो पहले वाले से मिलाओ, बिंदु आवेश कारण निकालो, बिंदु आवेश पे कितना लिखे, यही है ना, बिंदु आवेश पे क्या लिखे थे के क्यू अपान आर स्क्वायर,
यहाँ पर क्या लिख रहे हो, के क्यू अपान आर स्क्वायर ही तो लिखा, के क्यू अपान आर स्क्वायर, के क्यू अपान आर स्क्वायर, केवल इसको थोड़ी छोड़ के, नहीं। अच्छा बताइए, एक बिंदु को जूम करें, फैलाएं तो क्या मिलेगा, गोला मिलेगा, मिलेगा ना। तो इसका मतलब बिंदु का संपर्क सीधे किससे है, गोले से। तो इसका मतलब बिंदु का जो सूत्र है वही गोले का है। इसका मतलब देखिए कुछ चीज़ें हल्की हो जाएंगी, इसको रट लिया जाए तो ये रट जाएंगे, आंतरिक बिंदु का थोड़ी अलग निकाल लेना है इसमें। हाँ, के क्यू अपान आर स्क्वायर ही, देखो एक आर का ऊपर गुणा हुआ है तो एक आर नीचे भी बढ़ गया है वही। याद इस तरह से आप याद कर लो, के क्यू अपान आर स्क्वायर सूत्र होता है, लेकिन अंदर आर नॉट का गुणा करना है तो एक आर और बढ़ा देना है, कैपिटल आर बढ़ा देना है। तो मतलब एक अगर हमें रट गया ये, तो ये और ये रट गए, मतलब इन तीन की जगह एक रटे और इन तीन की जगह एक रट लें, 2 के लैम्डा अपान आर, यही तो है। अरे है, बचा आपका अनंत विस्तार की सीट, चालक सीट और अचालक सीट। तो क्यों, तो इसमें आपका जो है 2 गुणा होता है अचालक में, यहाँ से अगर देखा जाए ना। हाँ, लेकिन अब कह दो कि इसकी जगह पर भी ये लिख दिया जाए 2 के लैम्डा अपान आर, तो आर संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्यू की सिग्मा की जगह रखते तो क्यू अपान ए रखते, एक इसका रखते, क्षेत्रफल किसका रखते, जो सीट है। सीट कैसी थी, यहाँ पर तो हमने क्षेत्रफल किसका रखा था भाई, जहाँ पर आवेश है वहाँ का क्षेत्रफल रखा जाता है, तो यहाँ बेलन का क्षेत्रफल रखे थे, और यहाँ पर अनंत विस्तार की ऐसे ऐसे करके जो है एक अचालक सीट है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल थोड़ी रख दोगे कि क्षेत्रफल रख दिया जाए, यहाँ पर जैसे हमने क्षेत्रफल लिखा था कितना 2 पाई आर एल लिखा था, याद है ना, यहाँ थोड़ी 2 पाई आर एल लिख दोगे। तो कहने का मतलब ये मैच कर रहा है, लेकिन आगे नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इनको अलग से हमें रटना पड़ता है। इसके लिए हुआ करता है बेटा E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या तुम्हें सभी की सभी चीज़ें समझ में आ गई जहाँ जहाँ पर हमने गास की प्रमेय लगाए, ठीक है। इसके और स्टैंडर्ड कुछ सवाल है जिसको हम कल आगे वीडियो पर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।